अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है केमिस्ट्री ऑफ वोलेटाइल ऑयल। अक्सर स्टूडेंट को इस क्वेश्चन की समझ नहीं आती कि केमिस्ट्री ऑफ वोलेटाइल ऑयल क्या है, तो इसमें हम अच्छा सा एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताऊं कि जो केमिस्ट्री है वोलेटाइल ऑयल की वो दो चीज़ों पे है। एक टर्पीन्स होते हैं और दूसरा जो है वो इनके फिनाइल प्रोपिनाइड पाथवेज होते हैं। तो इसमें हमने बताना है कि बेसिकली टर्पीन्स क्या हैं। तो टर्पीन्स जो होती हैं वो एक आइसोप्रीन यूनिट होती हैं जो कि एक हाइड्रोकार्बन्स होती हैं। अब टर्पीन्स के दो पोर्शन होते हैं। एक तो होता है एलियोपेटीन्स जो कि हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है, लिक्विड इन नेचर होता है। दूसरा होता है स्टीरियोपेटीन जो कि ऑक्सीडाइज्ड हाइड्रोकार्बन पोर्शन होता है, वो सॉलिड इन नेचर का होता है। अब आगे बात हम करें कि टर्पीन्स की, कि जिससे वोलेटाइल ऑयल मिलके बनते हैं। तो टर्पीन्स क्या हैं? तो टर्पीन्स बेसिकली मॉलिक्यूल्स होते हैं या ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अंदर जो है वो बेसिकली 5 कार्बन यूनिट होते हैं और एक ब्रांच चेन स्ट्रक्चर होता है और 2 अनसैचुरेशन होती है। जिस तरह ये हमने स्ट्रक्चर एक शो किया हुआ है, तो ये इस तरह का एक टर्पीन्स का स्ट्रक्चर होता है। अब ये C5H8 होता है बेसिकली। जब ये टर्पीन्स आपस में मिलके वोलेटाइल ऑयल की केमिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं, ये आपस में हेड टू टेल रूल एक होता है, उससे ज्वाइन होते हैं और ज्वाइन करने के साथ साथ इनके नंबर में एडिशन होता जाता है। जैसे ये C5H8 है तो इसको हम कहते हैं हेमी टर्पीन्स, यानी कि इसके अंदर एक आइसोप्रीन यूनिट है। यही अब आइसोप्रीन यूनिट जब ज्वाइन करती जाएगी तो हमारे पास मोनोटर्पीन्स बनेंगे और इसी तरह हमारे पास जो है वो सस्क्यू टर्पीन्स बनेंगे। मोनोटर्पीन्स में हमारे पास एक आइसोप्रीन यूनिट के साथ जब एक और आइसोप्रीन यूनिट आपस में मिलता है तो 2 आइसोप्रीन यूनिट बन जाते हैं, जिसको हम मोनोटर्पीन्स इनके C10H18 कहते हैं। इसी तरह सस्क्यू टर्पीन्स हैं, उसमें हमारे पास इसी 2 आइसोप्रीन यूनिट के अंदर एक जो है वो आइसोप्रीन यूनिट ऐड होता है, तो हमारे पास जो है वो 3 आइसोप्रीन यूनिट यानी कि सस्क्यू टर्पीन्स आ जाते हैं। तो इसी तरह क्लास आगे हमारे पास है कि जैसे है डाइटर्पीन्स। तो डाइटर्पीन्स इसमें भी 3 कार्बन यूनिट होंगे, यानी कि जिसे हम सस्क्यू टर्पीन्स कहते हैं, और एक जो है वो आइसोप्रीन यूनिट होगा, वो आगे 4 आइसोप्रीन यूनिट बना देंगे। इसी तरह ट्राइटर्पीन्स होते हैं और इसी तरह से पॉलीटर्पीन्स। तो इस तरह से केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। बहुत इजी है, यानी केमिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ टर्पीन्स जो है वो आपस में ज्वाइन करते हैं तो केमिस्ट्री बन जाती है। और टर्पीन्स भी क्या होती हैं कि जो एक आइसोप्रीन यूनिट होती है जिसके अंदर 5 कार्बन होते हैं और 2 अनसैचुरेशन होती है। और टर्पीन्स भी 2 पोर्शन पे होती है, एक एलियोपेटीन्स और एक जो है वो स्टीरियोपेटीन्स। अब दूसरा जो पोर्शन है वो इसका होता है फिनाइल प्रोपिनाइड डेरिवेटिव्स का। फिनाइल प्रोपिनाइड डेरिवेटिव्स होते क्या हैं? फिनाइल प्रोपिनाइड्स डेरिवेटिव्स ये होते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें जो C कार्बन है, C कार्बन के ऊपर जो हमारे पास एक फिनाइल रिंग होता है 6 कार्बन का, उसके ऊपर एक C3 कार्बन की कोई भी साइड चेन अटैच होती है जो कि किसी भी अमीनो एसिड से ड्राइव होती है, उसको हम फिनाइल प्रोपिनाइड डेरिवेटिव्स कहते हैं। उसकी एग्जांपल्स हमारे पास जो है और जो हमारे सिलेबस में भी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें हमारे पास सिनेमन एल्डिहाइड की एग्जांपल है। सिनेमन एल्डिहाइड को देखें तो ये एक 6 कार्बन का स्ट्रक्चर है फिनाइल का, जिसके ऊपर एक 3 कार्बन की प्रोपेन साइड अटैच है। इसी तरह एनीथोल का स्ट्रक्चर है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास यूजीनोल है, फिनाइल इथाइल अल्कोहल है और एनाइस एल्डिहाइड है। ये हमारे पास सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि सारे के सारे फिनाइल प्रोपेनाइड डेरिवेटिव्स हैं। तो क्लास ये है, ये केमिस्ट्री है और इजी है, आसान है, इतने मुश्किल नहीं है कि हमें पता ही नहीं चले कि फिनाइल हमने अगर क्वेश्चन आता है तो हमने उसको किस तरह से अटैम्प्ट करना है। तो इसको हमने 2 पार्ट से अटैम्प्ट करना है, फिनाइल प्रोपिनाइड पाथवे और दूसरा जो है हमारे पास आइसोप्रीन यूनिट यानी कि टर्पीन्स होते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।